उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं मौलाना तौकीर रजा, रासुका लगाने की मांग की। बताते चले उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बरेली कार्यकर्ताओं ने अपने बरेली के शामगंज स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता की और 9 फरवरी के मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ भड़काऊ बातें कहने का आरोप लगाया और सरकार व प्रशासन से मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल बीती 9 फरवरी को ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने पहले ही कहा था कि उनका सरकार और सरकारी एजेंसियों और कोर्ट से विश्वास उठ गया और उनका कहना था कि वो 9 फरवरी को अपनी गिरफ्तारी देंगे, जिसको लेकर मौलाना तौकीर रजा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जुमे की नमाज पढ़ने गए और उनका कहना था कि वह नवाज के बाद गिरफ्तारी देंगे। क्या मामला है, प्रेस बुलाई आपने? उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने आज 10 फरवरी 2024 को अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया है कि कल जो मौलाना तौकीर अहमद साहब के द्वारा बरेली शहर में प्रदर्शन किया गया, सामाजिक एकता सौहार्द में जहर घोला गया, उसके बाद उत्पन्न स्थितियों से जो बाजार में दहशत हुई, बाजार बंद हुआ, इन सबको लेकर के आज हमने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। व्यापार मंडल कल की घटनाओं से बहुत क्षुब्ध है, क्योंकि पहले भी कई बार इन्हीं के द्वारा बाजारों को डिस्टर्ब किया जा चुका है। इन्हीं के द्वारा 2010 में दंगा करवाया जा चुका है, जिसमें हमारी अनेकों दुकानें जलाई गई, अनेकों लोगों का नुकसान हुआ, कई व्यापारियों का बिल्कुल सारा नुकसान हो गया। इसके अलावा 2012 में इन्होंने यही किया। जब इनका मन करता है मौलाना तौकीर अहमद साहब का, तब वो जहरीले बयान जारी कर देते हैं, शहर डिस्टर्ब हो जाता है, नागरिक तो अपने घर में रुक जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं वो भी घर चले जाते हैं, लेकिन जो बाजार में अपना सामान लगा करके बैठा हुआ व्यापारी है वो एकदम कैसे जाए। एक दिन का बाजार डिस्टर्ब होने का मतलब होता है कम से कम 7 दिन तक हमारा कारोबार। हमारा क्या अपराध है? हम चाहते हैं शांति व्यवस्था बनी रहे, हम चाहते हैं कि कारोबार के द्वारा, व्यापार के द्वारा, इंडस्ट्री लगाने के द्वारा हम राष्ट्र की सेवा करें, सरकार के खजाने को भरें, सरकार उस खजाने को हमारे ऊपर इस्तेमाल करे, सड़कें बनाए, पुल बनाए, देश को सजाए, विकास के काम करे, देश को अच्छे से आगे बढ़ाने का काम करे। लेकिन इन सारी चीजों के ऊपर जो है वो मौलाना 1 मिनट में पानी फेर देते हैं। क्या आखिर कारण है कि वो जब चाहते हैं तब जहरीले बयान जारी कर देते हैं? हम कह रहे हैं वो खूब जहरीले बयान जारी करें, खूब वो कम्युनल बातें करें, वो कुछ भी करें, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इसमें है कि भैया आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मौलाना साहब कि आप इस तरीके से भीड़ को मत इकट्ठा करो, क्योंकि वो 5000 लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके से लुटते पिटते रहे, हमारे व्यापारी दुकानों पर हमले होते रहे, तो हम तो 2.5 लाख व्यापारियों को एक दिन में इकट्ठा कर देंगे, फिर क्या होगा? तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, अच्छा थोड़ी है। हम शांतिपूर्ण लोग हैं, हम व्यापारी हैं, हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं शासन से भी प्रशासन से भी। मैं प्रशासन के धैर्य और संयम की प्रशंसा करता हूँ, प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, शासन की भी नीतियां अच्छी है, व्यापारियों को आगे बढ़ाने की है, भय मुक्त वातावरण की बात की जाती है, लेकिन जैसे एक आध सिर फिरे आकर के माहौल को खराब कर देते हैं। तो उनसे भी मेरा आग्रह है मौलाना साहब से कि आप ऐसे बयान मत जारी करो तो भैया अखबार तक सीमित रहो, हमारे बाजारों को डिस्टर्ब मत करो। और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि कल का जो बाजार डिस्टर्ब हुआ है, 10-11 करोड़ का नुकसान हुआ है, ये नुकसान प्रशासन को मौलाना तौकीर से वसूल करके व्यापारियों में वितरित करना चाहिए। व्यापारियों को प्रशासन को लिख के देना चाहिए कि आगे कोई दहशत फैलाने का काम किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा, शांति सुरक्षा बनी रहेगी, व्यापारी निर्द्वंद होकर, निर्भय होकर के, सुरक्षित होकर के अपना कारोबार करें। कल की घटना से हम बहुत क्षुब्ध है। प्रशासन से हम कल मांग भी करेंगे, कल हम कमिश्नर साहबा के यहाँ भी जाएंगे, एडीजी साहब, डीएम और एसएसपी साहब के पास भी जाएंगे और ये मांग करेंगे कि आगे भविष्य में कोई इस प्रकार की कार्रवाई ना हो, क्योंकि 200 किलोमीटर के रेडियस को कुमायूं का प्रवेश द्वार है ये पूरे कुमायूं मंडल को, उत्तराखंड के कुमायूं मंडल को यहाँ से फीडिंग होती है, पलिया तक यहाँ से सामान जाता है। बरेली का एक बड़ा बाजार है, हम लोग उसको आगे बढ़ाने में लगे हैं और ये हमारी हवा निकालने में लगे। कल की घटना को लेकर किस तरह की कार्रवाई कर? कल की घटना को लेकर के उन्होंने देशद्रोह का काम किया है, व्यापार को बाधित करके, जनता के आवागमन को बाधित करके उन पर देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाना चाहिए। मौलाना तौकीर अहमद पर हम मांग करते हैं प्रशासन से और शासन से कि उनको राजसभा में निरुद्ध किया जाना चाहिए। और आज हमने ये फैसला लिया है कि अति शीघ्र
शीघ्र ही हम सारे साक्ष्यों को इकट्ठा करके माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के उनके खिलाफ जनहित याचिका दाखिल करेंगे, जिससे कि भविष्य में वो कोई कार्रवाई न कर पाए। 2010 में जब वो जेल गए थे तब माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की थी लिख करके कि अभी भविष्य में कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि कोई शांति सुरक्षा व्यवस्था को खतरा पैदा हो। बार बार रोज कर रहे हैं, तो इसलिए उन पर पुनः मैं आपके माध्यम से प्रशासन से कहना चाहता हूं कि राजसभा में उनको निरुद्ध किया जाना चाहिए, उनके विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। बदले में प्रशासन जैसा सहयोग चाहे हम करने को तैयार है। बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे बाजार को सुरक्षित कर दीजिए, बचाइए।